हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ 10 जड़ी बूटियों के बारे में। ऐसी 10 हर्ब्स, 10 जड़ी बूटियाँ जो पुरुषों के गुप्त रोगों में काम करती हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा, हर जड़ी बूटी के बारे में हम जानेंगे एक एक लाइन में। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उससे बनाई जाने वाली सबसे इम्पोर्टेंट दवाई कौन सी है, यानी आयुर्वेद की कौन सी दवाई में उसका इस्तेमाल होता है, उसका इस्तेमाल होने वाला हिस्सा कौन सा है, और चौथी बात जानेंगे हम कि उसका रेफरेंस आयुर्वेद के कौन से ग्रंथ से लिया गया है। तो चारों पॉइंट हम जानेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि पुरुषों के गुप्त रोगों से जो मेरा तात्पर्य है वो है कामेच्छा की कमी यानी लैक ऑफ लिबिडो, सेक्स में मन ना लगना। दूसरा, लिंग का ढीलापन यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी नामर्दी। और तीसरे है शीघ्र पतन यानी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। इसके अलावा पुरुषों के और भी गुप्त रोग होते हैं, जैसे धात रोग है, स्वप्न दोष है, लिंग का टेढ़ापन, लिंग के साइज़ का कम होना। लेकिन मैं जो वीडियो में फोकस रखूँगा मेनली शीघ्र पतन, कामेच्छा की कमी और नपुंसकता पर ही फोकस रखूँगा। तो दोस्तों, 10 जड़ी बूटियों के 4 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहला है सफ़ेद मूसली। दोस्तों, अगर आप परेशान हैं किसी भी सेक्स से जुड़ी हुई समस्या से लेकर के, लिंग छोटा है, काम की इच्छा नहीं होती है, सेक्स की इच्छा नहीं होती है, लिंग में ढीलापन रहता है, जल्दी शीघ्र पतन हो जाता है यानी कि वीर्य जल्दी निकल जाता है, तो है हमारे पास सॉल्यूशन। ये है एक ऑनलाइन क्लिनिक जिसका नाम है गोक्यूरेबल। यहाँ आपकी समस्याओं का समाधान होगा और यहाँ पे आपको फ्री कंसल्ट होगा, यानी कि आप कॉल करके यहाँ पे फ्री में सलाह ले सकते हैं अपनी परेशानी को लेकर के, क्योंकि हमारे पास है एक वाइड रेंज, पूरी दवाइयों की पूरी वाइड रेंज है और भी सॉल्यूशन है हमारे पास सेक्स से जुड़ी हुई बीमारियों को लेकर के। हमारे पास है ये जड़ी बूटियों से दवा बनाते हैं, हमारे पास है ऑयल जो कि जड़ी बूटियों को लेकर बनाया जाता है, इसमें जौ का तेल भी हमारे पास है, हमारे पास है ये पेटेंट दवाइयाँ जो कि आप हमारे यहाँ से कॉल करके मंगा सकते हैं। साथ ही साथ ये स्लीव्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको पहनने से आप अपने लिंग को तुरंत बड़ा कर सकते हैं और सेक्स का आनंद ले सकते हैं। साथ ही हमारे पास हैं ये लिंगवर्धक यंत्र। दोस्तों, लिंगवर्धक यंत्र जिसकी सहायता से आप लिंग को लंबा कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑटोमेटिक भी हैं और मैनुअल भी हमारे पास ये पंप अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, देरी किस बात की, आज ही कॉल करिए। दिए गए नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उस नंबर पर आप कॉल करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और अपनी समस्या का तुरंत समाधान करिए। कॉल करें और हल पाएं। वैज्ञानिक नाम है एस्पेरेगस एडसेंडेंस। इसका इस्तेमाल हिस्सा जो होता है वो है इसकी जड़, और इसका रेफरेंस लिया गया है आयुर्वेद के ग्रंथ राज निघंटु से। और इसका इस्तेमाल जिस दवाई में होता है वो सबसे मशहूर दवाई है मूसली पाक। दूसरी जड़ी बूटी है हमारी काली मूसली, जिसका वैज्ञानिक नाम है कुरकुलिगो ऑर्क्योइडिस। इसका जो रेफरेंस है वो भी आयुर्वेद के कई ग्रंथों में मिलता है, ख़ासतौर से भाव प्रकाश में। और इसका इस्तेमाल होने वाला हिस्सा भी इसकी जड़ है। जहाँ तक इसका इस्तेमाल कौन सी दवाई में होता है इस बात का है, तो मैं कहूँगा कि आयुर्वेद में दोनों मूसलियों का इस्तेमाल इंटरचेंजेबली होता है, यानी कि आप सफ़ेद मूसली की जगह काली मूसली भी यूज़ कर सकते हो और काली मूसली की जगह सफ़ेद मूसली भी। तो इसका भी सबसे पॉपुलर फॉर्मुलेशन मूसली पाक ही है। तीसरी जड़ी बूटी है दोस्तों शतावरी, जिसको सतावर भी कहते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम है एस्पेरेगस रेसिमोसस। इसका रेफरेंस हमें मिलता है भाव प्रकाश से, सुश्रुत संहिता से, धन्वंतरी निघंटु से। और इसका इस्तेमाल होने वाला हिस्सा भी इसकी जड़ ही है। जहाँ तक इसके विशिष्ट योगों की बात है, कौन सी दवाई में इस्तेमाल होता है, तो शतावरी का घी है, नारायण तेल है, विष्णु तेल है और शतावरी पानक है। चौथी जड़ी बूटी है हमारी मखाना। मखाने का इस्तेमाल होता है दोस्तों वीर्य को गाढ़ा करने में। वीर्य को गाढ़ा करने में इसका खास तौर से इस्तेमाल होता है। जो पिछले 3 जड़ी बूटियाँ गई हैं, शतावरी, सफ़ेद और काली मूसली, उनका इस्तेमाल वीर्य के तीनों दोषों में होता है। तीनों जो गुप्त रोग हैं उनमें होता है, लिंग का ढीलापन, कामेच्छा की कमी और शीघ्र पतन। वहीं मखाने का इस्तेमाल बेसिकली वीर्य को गाढ़ा करने में और वीर्य की क्वालिटी बढ़ाने में होता है। इसका जो मेन फॉर्मुलेशन है वो धातु पौष्टिक चूर्ण है। इसके अलावा भी कई प्रकार के पौष्टिक चूर्ण में यूज़ होता है और इसका रेफरेंस भी आयुर्वेद के कई ग्रंथों में हमें आराम से मिल जाता है, जिसमें भाव प्रकाश भी शामिल है। नेक्स्ट है दोस्तों ताल मखाना, जिसको एस्ट्रैकेंथा लॉन्गिफोलिया या कोकिलाक्ष भी बोलते हैं, और इसका रेफरेंस हमें राजनिघंटु और अष्टांग हृदय चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि से मिलता है। इसका जो इस्तेमाल होने वाला हिस्सा है वो
इसके पंचांग हैं, यानी इसका की जड़ भी यूज़ होती है, बीज भी यूज़ होते हैं, पत्तियां भी यूज़ होती हैं, तो कंद भी यूज़ होता है। इसके जो विशिष्ट योग हैं वो धातु पौष्टिक चूर्ण है और इसका इस्तेमाल भी वीर्य को गाढ़ा करने में किया जाता है। इसके अलावा शीघ्र पतन में भी लाभकारी है और नपुंसकता में भी। अगली जड़ी बूटी है सालम पंजा। हालांकि आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसका बहुत अधिक वर्णन नहीं मिलता है, फिर भी चरक सूत्र स्थान में मुंजातक नाम के औषधि के बारे में बताया गया है, जिसका रेफरेंस आधुनिक आयुर्वेदाचार्य सालम पंजा से लेते हैं। ये जड़ी बूटी यूनानी दवाइयों में ज़्यादा इस्तेमाल होती है और इसीलिए जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस हैं क्लासिकल, उसमें हमें देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हाँ आपको बहुत सारे यूनानी फॉर्मुलेशंस में ये मिल जाएगा। लेकिन आजकल जो नए पेटेंटेड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन बन रहे हैं उसमें ये मिलता है। इसका वैज्ञानिक नाम है ऑर्किस लैटिफोलिया और ये ऑर्किड कुल का सदस्य है। नेक्स्ट जड़ी बूटी है हमारी कोंच बीज, और कोंच बीज आयुर्वेद का बहुत ही फेमस औषधि है। इसका नाम कपिकच्छु भी है, कोंच बीज भी कहते हैं, केवांच बीज भी कहते हैं। वैज्ञानिक नाम म्यूक्यूना प्रूरियंस है और इसका वर्णन आयुर्वेद के बहुत सारे ग्रंथों में मिलता है, भाव प्रकाश आदि में। इसका इस्तेमाल होने वाला जो हिस्सा है वो इसके मेनली बीज हैं और इसका जो बेसिक फॉर्मुलेशन, मेन फॉर्मुलेशन है वो वानरी गुटिका है, जो कि इस्तेमाल होती है कामेच्छा की कमी और शीघ्र पतन में, लिंग के ढीलेपन में। और दोस्तों नेक्स्ट जड़ी बूटी है ब्लिफेरिस एड्यूलिस, जिसका वैज्ञानिक नाम है और हिंदी में इसको टंगन या चौपतिया बोलते हैं। सुनिशन्नक इसका संस्कृत नाम है और इसका रेफरेंस हमें मिलता है आयुर्वेद के कई ग्रंथों में। इसका इस्तेमाल होने वाला हिस्सा भी इसका बीज है। इसके अलावा इसका जो विशिष्ट योग हैं, इसके विशिष्ट योग जो क्लासिकल हैं तो उसमें तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता है, लेकिन हाँ हिमालय के टेंटेक्स रॉयल में आपको उटंगन का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट जड़ी बूटी जो हमारी है वो है अकरकरा, जिसको संस्कृत में आकार करभ बोलते हैं और शारंगधर में इसका वर्णन मिलता है। इसका इस्तेमाल होने वाला हिस्सा इसकी जड़ है और ये बहुत ही महंगी जड़ी बूटी है। आयुर्वेद के क्लासिकल ग्रंथों में हालांकि इसका ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है और इसके विशिष्ट योग भी बहुत कम देखने को मिलते हैं, फिर भी आकार करभ आदि चूर्ण आपको ईजिली देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों आज की जो लास्ट हमारी जड़ी बूटी है, 10वीं जड़ी बूटी है, वो है सिंघाड़ा। सिंघाड़े के औषधीय गुण बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे मखाने के। सिंघाड़े का सुश्रुत आदि ग्रंथों में वर्णन मिलता है और इसका इस्तेमाल होने वाला जो अंग है वो इसका बीज है, जो फल है सर्दियों में देखने को मिलता है, बाकी सूखा हुआ ये हर मौसम में उपलब्ध होता है। ये वीर्य को गाढ़ा करता है, उसका वैज्ञानिक नाम ट्रापा है, वाटर चेस्टनट इसको सामान्य भाषा में कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एक छोटा सा सेशन जो हमने 10 जड़ी बूटियों के बारे में जाना। नेक्स्ट किसी सेशन में हम एक एक करके इनको डिटेल में जानेंगे। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से ऐसी एक और वीडियो में। गुड बाय।